हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप्स में कितने इसके टाइप्स होते हैं। पहला था प्रीएम्प्टिव, दूसरा था हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। सो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज सिस्टम में एक प्रोसेस आया P1, इसको सीपीयू एलोकेटेड है। क्लियर है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि इस P1 को जब सीपीयू एलोकेट हुआ तो P1 जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता, मीन्स उस P1 को सीपीयू से जितना काम करना था जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक सीपीयू किसी और प्रोसेस को एलोकेट नहीं होगा। बट प्रीएम्प्टिव के केस में क्या था कि सपोज एक प्रोसेस है P1, इसको सीपीयू एलोकेटेड है, और एक और प्रोसेस सिस्टम में आया P2 जिसका प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है, तो सीपीयू क्या होगा, इस P1 से हट के किसको मिल जाएगा, P2 को मिल जाएगा। और P2 जो अपना काम 100% खत्म कर लेगा तब वापिस सीपीयू मिलेगा P1 को, और P1 अपना बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। बट नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो वो प्रोसेस उस सीपीयू को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो प्रोसेस अपना सीपीयू का जो भी काम होगा वो टोटल कंप्लीट नहीं कर लेता। तभी जब कंप्लीट कर लेगा तभी जाकर सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एलोकेट होगा। वहीं यहाँ पे डेफिनेशन है, इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अ रनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वॉलंटरली relinquish control of the CPU. In the scheduling, once the resources are allocated to a process, में जब CPU प्रोसेस को allocate हो गया है तो वो प्रोसेस उस CPU को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक वो जो प्रोसेस है अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता या फिर वो वेटिंग स्टेट में नहीं पहुंच जाता। और वेटिंग स्टेट में कब जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग स्टेट से यहाँ पे ब्लॉक में जाते हैं, या फिर इसी को हम वेटिंग स्टेट बोलते हैं जब प्रोसेस को अपना इनपुट आउटपुट काम करना होता है, तो तब तक वो प्रोसेस सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।